महाभारत काल की बात है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन यमुना के तट पर घूमने के लिए निकले। शाम का समय था और रथ लेकर जब निकले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, तो एक सुंदर शिला थी और इस शिला पर एक सुंदर युवती बैठी थी, बहुत सुंदर युवती, और यमुना के तट पर एक विशाल शिला पर बैठी हुई थी। और उसको देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम जाकर पूछो ना कौन है ये देवी। तो अर्जुन रथ से उतरे और अर्जुन ने पूछा, हाथ जोड़े और प्रणाम किया, कहा देवी कौन है आप? और आपने नेत्र भी बंद किए यमुना के तट पर, किसका ध्यान कर रही हैं आप? उस देवी ने नेत्र खोले, अर्जुन को देखा और अर्जुन से कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रही हूं। बोले क्यों? तो वो सुंदर युवती बोली कि महाराज मैं भगवान का इसीलिए ध्यान कर रही हूं कि गोविंद मुझे मिले और मेरा विवाह गोविंद से हो जाए, मेरा विवाह गोविंद से हो जाए। तो अर्जुन ने कहा कि गोविंद से विवाह करके क्या करोगे? मुझसे विवाह कर लो, मैं गांडीवधारी अर्जुन, मुझसे विवाह करोगे तो गांडीवधारी अर्जुन मेरा नाम है, प्रसिद्धि है, ख्याति है, मुझे दुनिया जानती है, मेरा यश और वैभव, इसीलिए देवी आप मुझसे विवाह कर लो। तो वो जो सुंदर युवती थी मुस्कुराई, बोले अर्जुन मैं आपसे अगर विवाह कर लूं तो संसार की ही चर्चा होगी कि मेरा वैभव है, मेरा यश है, मेरा नाम है, मेरी दौलत है, हैं? मैं सुखी हूं या मैं दुखी हूं, यही चर्चा होगी। पर अर्जुन अगर मेरा विवाह गोविंद से हो जाएगा तो फिर संसार की चर्चा नहीं होगी, फिर तो सिर्फ गोविंद की चर्चा होगी। किसकी? भगवान की चर्चा होगी और भगवान के परिकर की चर्चा होगी। तेरा और मेरा जो चक्र है ना, ये समाप्त हो जाएगा और सिर्फ भगवान की ही चर्चा होगी। इसीलिए मैं गोविंद से विवाह करना चाहती हूं। अर्जुन लौटा, अर्जुन को भगवान ने पूछा, दे कौन है? पूछा। अर्जुन बोला महाराज वो अपना नाम गुड़ाका बताती है। अच्छा, तो बोले किसका ध्यान कर रही है? तो अर्जुन बोला कि प्रभु वो आपका ध्यान कर रही है। बोले क्यों? बोले आपसे विवाह करना चाहती है। तो भगवान ने कहा, अर्जुन तूने बात नहीं चलाई, जब मुझसे विवाह करना चाहती है तो तूने बात नहीं चलाई। तो अर्जुन अनमने मन से बोला कि प्रभु विवाह जब आपसे करना चाहती है तो मैं क्यों बात चलाऊं? तो भगवान समझ गए कि अर्जुन की इच्छा इससे विवाह करने की है स्वयं। तो भगवान रथ से उतरे और उस देवी के पास गए और कहा, देवी आपकी इच्छा है ना मुझसे विवाह हो और आपको मेरा सत्संग मिले, मेरा परिकर मिले, तो आप मेरी बात मानो। बोले विवाह तो आप अर्जुन से कर लो, पर आपकी इच्छा है ना मेरा सत्संग, मेरा भजन, मेरा कीर्तन, मेरा पूजन, मेरा जप और मेरी कथा आपको मिले, तो आप विवाह अर्जुन से कर लो। और मैं आपको वचन देता हूं कि जहां जहां मेरी कथा होगी, मेरा सत्संग होगा, वहां वहां तुझे सम्मान अवश्य मिलेगा। भगवान ने गुड़ाका को वचन दे दिया और उसी दिन से जब भगवान की जहां जहां कथा होती है वहां गुड़ाका जी आ जाती है। और जैसे भगवान के अनेक रूप है ना, है? अनेक रूप भगवान के हैं, ऐसे ही गुड़ाका जी आकर अनेक रूप में श्रोता के हृदय में, श्रोता के बुद्धि में, श्रोता के अंतःकरण में बैठ जाती है। और वो सोता नहीं है, उसे तो नींद आ गई, पर गुड़ाका जी जो अर्जुन की पत्नी है गुड़ाका, वो अंदर बैठ जाती है और भगवान की कथा का श्रवण करने लगती है। और जो सामने बैठा है उसको नींद के झोंके, लोग कहते हैं इसे नींद आ रही है, क्या रही? वो तो सो जाता है, पर जो अंदर प्रवेश करती है वो गुड़ाका जी है और वो भगवान की कथा का
अन्वेषण करने लगती है, उसे भगवान की कथा सहजता से ही प्राप्त होती है। तो कथा में नींद आए तो समझ जाना गुड़ाका जी आ गई। क्या आ गई? गुड़ाका जी आ गई। अब गुड़ाका जी आ गई तो क्या करें? स्वयं कथा सुनोगे या गुड़ाका जी के सुनने दोगे? इसीलिए कलयुग में जो कथा हो रही है ना, ये सत्संगमयी कथा हो रही है, संगीतमयी कथा। संगीत ना होता तो सब सो जाते। क्या हो जाता? संगीत ना होता तो इसीलिए बार बार अभी इस कलिकाल में सब कथावक्ता क्या करते हैं, कथाकार क्या करते हैं, हर 20 मिनट बाद भजन प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए नहीं तो सब सो जाएंगे। कलयुग में गुड़ाका जी का प्रबोध भी ज्यादा चलता है, वो श्रोताओं के अंदर प्रवेश कर जाती है और श्रोता सो जाते हैं। इसीलिए जागृत रहना परमाव। अच्छा, सोते हो खाना खाते हुए नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? व्यर्थ की बातें करोगे तो नहीं आएगी। कब आएगी? जब आप माला जपोगे अपने पूजा घर में, आरती करोगे, ठाकुर जी का श्रृंगार करोगे ना, और श्रृंगार करने लगोगे जैसे ही, और फिर माला जपोगे, माला जपने के बाद सोचोगे अब आरती भी करनी है, तो माला जपते जपते नींद आने लगेगी। क्योंकि ये जीव जब सुमिरन करता है उस जगन्नाथ का, उस जगतपति का, तो गुड़ाका जी भी आकर बैठ जाती है बगल में, है? कि इस शरीर, इस देह से मैं भी अब भगवान की आरती उतारूं। कल मेरे से कह रही थी ना माताजी, रात्रि में आपकी माताजी दिल्ली में कह रही थी कल मेरे से कि हम दोनों बहनें जाती हैं पूजा घर में, और जैसे ही महाराज जी हम जाते हैं और माला ली हाथ पे कि बिल्कुल नींद आ जाती है, एकदम सो जाते हैं हम। कुछ किया तो नहीं किसी ने, क्योंकि प्रमाद है ना, हतम श्रुतम, प्रमाद भी आ जाता है। और प्रमाद के साथ वो गुड़ाका जी भी प्रवेश करती है, और जैसे ही ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार हुआ, गुड़ाका जी भी उस दर्शन करने के लिए उस जगन्नाथ के खड़े हो जाती। क्या? जगन्नाथ के दर्शन के लिए खड़ी हो जाती है। और जैसे माला जपोगे फिर गुड़ाका जी प्रवेश कर जाती है। आरती उतारते उतारते झोंके आने लगते हैं। कई बार होता है ना ऐसा। अन्य काम में नहीं होगा, सिर्फ कब होगा? आप जाएंगे पिक्चर देखने के लिए तो कोई सोता हुआ नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? सिनेमा हॉल में जाओगे ना, एक भी सोता हुआ नहीं मिलेगा, सब जागृत अवस्था में रहेंगे। कैसे रहेंगे? सही कह रहा हूं ना? सब जागृत मिलेंगे। पर भगवान की कथा में गुड़ाका जी का प्रवृत्ति तेज है, इसीलिए सोने लगता है। क्या? श्रोता सो जाता है।